सूर्य देव चले अपने घर और हम चले देवसर आरू की धोक लगवाने। मम्मी ने कहा आरू की धोक देवसर वाली माता पर भी लगवानी है, तो हमने की चलने की तैयारी। मम्मी ने जरूरी सामान डाला। ये दादा पोती सबसे पहले तैयार हुए। गौरव जी भी तैयार थे जाने के लिए। मैंने और मम्मी ने डाला सेम कलर का सूट। ये देखकर मैं और मम्मी हंस पड़े। सब निकले माता पर जाने के लिए। बातें करते, आरू को खिलाते हुए हम पहुंचे माता के दरबार में। मंदिर दिखते ही सबने हाथ जोड़े और जोर से जयकारा लगाया। गौरव जी ने गाड़ी पार्क की और फिर हम पहुंचे प्रसाद लेने के लिए। हमने माता रानी का प्रसाद लिया, चुनरी ली। मंदिर के बाहर पहुंचते ही मुझे मिल गई मेरी बहन जिया जी वंश के साथ। फिर हम सब मिलकर मंदिर के अंदर गए। मैं बहुत खुश थी मेरी बहन से मिलकर। फिर हम सब एक दूसरे से बातें करते हुए मंदिर में पहुंचे। मंदिर में सजावट बहुत ही सुंदर कर रखी थी। मंदिर का कोना कोना चमक रहा था। आरू चमक देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर हम पहुंचे जोत लगाने के लिए। फिर वहां मैंने अनाज की 7 ढेरी बनाई। फिर हम चल पड़े दरबार की तरफ। वहां पहुंचकर हमने माता रानी के दर्शन किए। फिर गौरव जी ने आरू को ऊपर उठाकर दर्शन करवाए। यह देखकर पंडित जी ने आरू को गोद ले लिया और माता के चरणों में ले जाकर उसकी धोक लगवाई और उसे चुनरी उड़ाई। आज तो आरू ने स्पेशल दर्शन किए माता रानी की। फिर हमने मन्नत का धागा खोला और परिक्रमा की और एक मन्नत और मांगी। माता रानी सबकी मन्नत पूरी करती है, हमारी भी की है। आरू को हमारी ज़िंदगी में भेजकर माता रानी ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। फिर हम सब थक गए और बैठ गए। बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। फिर हम नीचे आए, कुछ खिलौने लिए। कुछ आरू के लिए लिए तो कुछ वंश के लिए लिए। वंश बहुत खुश था खिलौनों को देखकर। वह बार बार दिखा रहा था कि देखो मैंने कितने सारे खिलौने लिए। मैंने लिए ये खाने के लिए। रेखा बोली ये तो बच्चे खाते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, मम्मी के लिए तो मैं भी बच्ची ही हूँ। फिर वंश ने भी आरू के लिए खिलौने लिया और देने लगा, लेकिन आरू बोली मुझे ये नहीं, मुझे तो दूसरा चाहिए। फिर सब दर्शन करके मंदिर से बाहर आए। सब बहुत खुश थे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।